नमस्कार। मैं गणेश जोशी। नींद में खर्राटे आना एक बड़ी समस्या है। वैसे तो एक सामान्य बात लगती है, लेकिन जब यह बहुत अधिक दिक्कत करने लगती है तो इसका इलाज किया जाना चाहिए। आखिर इसका क्या इलाज है और क्या यह दिक्कत है, इस बारे में बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं शहर के वरिष्ठ छाती व श्वास रोग विशेषज्ञ नीलकंठ अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर गौरव सिंघल जी। मैं बातचीत करने के लिए आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। जो नींद में खर्राटे की हम बात कर रहे हैं, वैसे तो सामान्य लगता है, लेकिन कई बार ये बहुत अधिक दिक्कत होने लगती है लोगों को। क्या है आखिर? हम अमूमन नींद में खर्राटे को एक बहुत ही लाइटली या बहुत ही इग्नोर कर देते हैं हम कि यार ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो एक बहुत ही सामान्य सी बात है और जी। ज़्यादातर लोग हैं। बट नींद में खर्राटे खाली खर्राटे नहीं होते हैं। जिन लोगों को नींद में खर्राटों के साथ साथ उनका ऑक्सीजन का लेवल रात को खर्राटों के साथ साथ कम हो जाता है, उन लोगों के शरीर में अलग तरीके के सिंपैथेटिक ड्राइव्स आनी शुरू होती हैं, जो एक नॉर्मल सिंपैथेटिक ड्राइव से ज़्यादा होती हैं। उसकी वजह से पेशेंट को ब्लड प्रेशर रहना, शुगर रहना, हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होना, स्ट्रोक की प्रॉब्लम ज़्यादा होना, ये सब चीज़ें एक खर्राटों की वजह से ज़्यादा उसके इंसिडेंट्स हो सकते हैं। ये कैसे पता चलता है कि सर उसको ये सांस की प्रॉब्लम होने लगी है? उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जी। इस प्रॉब्लम को हम ये ना सोचें कि ये कम होती है। मतलब बाहर की स्टडीज़ में और इंडियन स्टडीज़ में भी ये देखा गया है कि हम इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 9% मिडिल एजेड मेल्स और 4% मिडिल एजेड फीमेल्स को ये खर्राटों के साथ साथ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम रहती है, जो ज़्यादातर केसेस में अनडिटेक्टेड रह जाती है। ये कैसे पता चलता है कि लोगों को ये समस्या सामान्य है या एबनॉर्मल है? इसको पता करने के लिए हमारे पास टेस्ट होते हैं, जिसको हम पॉलीसोमनोग्राफी टेस्ट बोलते हैं। तो जब भी कोई पेशेंट हमारे पास खर्राटे लेके आता है, तो इसका एक फिक्स प्रोटोकॉल होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसमें हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये खर्राटे सामान्य खर्राटे हुए या ये खर्राटे वो खर्राटे हैं जिसकी वजह से हमारे को और बहुत सी परेशानियां हमारे शरीर में आ सकती हैं और जानलेवा हो सकती हैं। तो हमारे को सबसे पहले हम एक स्कोर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टॉप बैंक स्कोर, या फिर पहले ज़माने में हम करते थे एफर्ट स्लीपीनेस स्कोर। तो इन स्कोर्स ये हमारे एक क्वेश्चनेयर्स होते हैं जो हम पेशेंट के सामने रखते हैं, और उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसका जवाब पेशेंट को देना पड़ता है। उससे हमें काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है। ये बिना किसी पैसे के, बिना किसी खर्चे के हम पता लगा सकते हैं कि ये पेशेंट कितना ज़्यादा प्रभावित है स्नोरिंग की वजह से या खर्राटों की वजह से। अगर हमें लगता है कि इसमें एक स्कोर आया है जो उससे ऊपर है और इसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं कि इसको खर्राटों की वजह से ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है और उससे और बाकी बीमारियों का भी बढ़ने के चांसेस हैं, तो फिर उन केसेस में हम पॉलीसोमनोग्राफी करके एक टेस्ट कराते हैं, जिसमें हम पूरी रात पेशेंट को एक मशीन लगा के रखते हैं, जिसमें पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल, पेशेंट का दिल की गति, पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट, पेशेंट को किस करवट पे ज़्यादा खर्राटे आ रहे हैं, सीधे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, और उसके पैरों के मूवमेंट्स, उसके नेजल फ्लोज और उसका ईईजी जो दिमाग के रिकॉर्डिंग्स होती हैं, जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि स्लीप की कौन सी साइकिल में उसको मैक्सिमम खर्राटे आए हैं। तो ये सब चीज़ें पता लगाने के बाद हम उस मरीज को एग्जैक्टली डायग्नोज कर सकते हैं कि किस वजह से उसको खर्राटे आ रहे हैं और क्या खर्राटे वो ज़्यादा उसके लिए जानलेवा हो सकते हैं, ये पता कर सकते हैं। वो आपके पास ये जांच कराने के लिए वो कब आना चाहिए उसको? क्योंकि सामान्य तौर पर लोग आते नहीं हैं, वो तो सामान्य समझ लेते हैं। तो कब आ जाना चाहिए उसे? जब उसे क्या लगे घर में अपने आसपास? अगर इसमें कुछ बहुत अच्छे वार्निंग साइंस हैं जो आपको समझने चाहिए। आप सो के उठे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई, पेशाब के लिए बार बार रात को उठना पड़ रहा है। तीसरी चीज, आपकी कई बार तो जो आपके पार्टनर्स होते हैं वो आते हैं कि इनकी सांस लेते लेते सांस ही रुक गई। तो अगर किसी को विटनेस एपनिया है, विटनेस एपनिया मीन्स उसने थोड़ी देर के लिए खर्राटे लेते लेते सांस ही रोक ली हो, ठीक है, उसको इमीडिएटली आ जाना चाहिए। उसका ब्लड प्रेशर रहता हो, उसको शुगर रहता हो खर्राटों के साथ,
उस पेशेंट को कोई हार्ट की प्रॉब्लम हुई हो, उस पेशेंट को कोई दिमागी स्ट्रोक हुआ हो, ऐसे सारे पेशेंट्स को और उनको खर्राटे आते हैं तो उनकी पॉलीसोमनोग्राफी करके सवाल ये है कि क्या इस बीमारी का इलाज संभव है? देखिए, इस बीमारी का इलाज बहुत लेवल्स पे संभव है और हमारे को ये देखना होता है कि अगर ये खाली अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन किसी एडिनॉइड्स की वजह से है, टॉन्सिल की वजह से है, तो हम खाली उनको अगर हम उनको हटा देंगे तो ही हम खर्राटों से निजात पा सकते हैं। अगर हमें लगता है कि एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स नहीं कॉन्ट्रीब्यूटरी हैं, तो दूसरी चीज आती है मोटापा। अगर हम ऐसे पेशेंट्स में 10 से 15% मोटापे को कम कर सकें और उनको जो ओवरवेट ओबीस पेशेंट्स हैं उनका बीएमआई हम 25 से कम ला सकें, तो उनमें से बहुत सारे पेशेंट्स का खर्राटे अपने आप ही कम हो जाएंगे। तीसरी चीज है, अगर इन सब चीजों के बावजूद भी हमें लगता है कि पेशेंट के खर्राटे ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हमें थायराइड का टेस्ट जरूर कराना चाहिए ऐसे पेशेंट्स का, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म में ये देखा गया है कि खर्राटे बहुत ज्यादा हो जाते हैं कई बार। तो अगर हम थायराइड को करेक्ट करेंगे तो भी चांसेस हैं कि हम कई बार खर्राटों को कंट्रोल कर लें। उसके बावजूद भी अगर हमें लगता है कि पेशेंट को खर्राटे आ रहे हैं, then we go for a therapy which we call as CPAP therapy, that is continuous positive airway pressure therapy। उसमें एक छोटा सा डिवाइस नाक में लगता है और उससे जो हमारे सांस की रुकावट है रात को सोते वक्त उसको हम दूर कर सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं होता। जब ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं होता तो बॉडी में सिंपैथेटिक फ्लक्चुएशंस नहीं होते और पेशेंट को हम बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। नमस्कार।